दोस्तों, अगर आप इंग्लिश ग्रामर में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव और पैसिव को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं हिंदी के सेंटेंस के थ्रू, तो फिर ये वीडियो आप देखते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं विक्की की पाठशाला। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव और उसके पैसिव की जो पहचान होती है उसके बीच के डिफरेंस को समझाऊंगा। इसके बाद इन दोनों के रूल के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो इस वीडियो में आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखते हैं तो यकीन मानिए मेरे दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब फाइनली वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका एक होता है एक्टिव तो दूसरा होता है उसका पैसिव। एक्टिव की अगर हम उसकी पहचान की बात करें कि उसकी पहचान क्या होती है, देखिए इसकी जो गाइड्स में या बुक्स में पहचान बहुत अलग अलग तरीके से लिखी हुई है। जैसे किसी में लिखा है दिया है, किया है, इस तरीके का। तो बट मैंने एक सिंपल सा लॉजिक बताया था आपको पहले भी कि आ से लेकर अणा खाली तक की जो मात्राएं होती हैं या उनके जो मूल रूप होते हैं वो इसकी पहचान होती है। और इससे भी ज्यादा जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई थी आपको कि जो कर्ता होता है ना उसके बाद ने वर्ड होता है। जैसे अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस बोलता हूं कि मैं आम खाता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि यहां पे बोला है मैंने खाता हूं, होता हूं, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान होती है। बट जब मैं इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाऊंगा तो मैं इसको ऐसे कहूंगा मैंने आम खाया। तो मैं के बाद जो मैं इस वाक्य का करता है उसके बाद क्या आ रहा है ने। अब देखिए इसी पहचान को मैं इन तीनों सेंटेंस में आपको दिखाता हूं कि कहां है। सबसे पहले लिखना, देखिए लिखना मूल रूप होता है। लिखना क्या है? मूल रूप। और ना की जगह पे क्या आ रखा है? आका डंडा आ रखा है। मैंने स्कूल में पत्र लिखा, लिखा था, थी, थे, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं आता है। ये मैंने बात आपको पहले भी बताई थी जब इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है, देखना चाहते हैं, आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां पे जाके जरूर देख सकते हैं। मैंने आपको ये बात बताया था कि आ से लेकर अणा खाली तक की या तो मात्राएं आती है, उनके मूल रूप आते हैं। जो था, थे, थी होता है उसका प्रयोग नहीं होता है। और दूसरी जो मैंने इंपॉर्टेंट पहचान बताई है वो आपको ये बताई है कि हमेशा कर्ता के बाद ने वर्ड आता है। आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। तो हमने दोनों तरीके से पहचान लिया कि मैंने स्कूल में पत्र लिखा, ये पास्ट इंडेफिनिट है। और अगर देखिए दूसरा सेंटेंस भी देखे तो हमने सदर से दूध खरीदा, तो देखिए खरीदा, खरीदा, ना खरीदना, ये इसका मूल रूप है। अब इस ना की जगह पे क्या आ रहा है? अगेन आका डंडा आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कर्ता जो हम है उसके बाद नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, इसी सेंटेंस को, इन्हीं तीनों सेंटेंस को एक्टिव और पैसिव के मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के वीडियो में भी सेम रखे हैं। जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव और पैसिव बनाया है तब ये सेंटेंस मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से रखे हैं। वो भी वीडियो देखेंगे, ये वीडियो देखेंगे, आपको काफी नॉलेज हो जाएगी। तो आपको मैंने दोनों पहचान बताई। दूसरी चीज देखिए, राहुल ने मेरे लिए पैसे भेजे, तो देखो भेजना, ये इस ना की जगह पे क्या है? एक ही मात्रा। बहुत ही सिंपल। यहाँ पे आ का डंडा जो कि आ से आना खाली तक के यानी स्वर होते हैं, उनकी मात्राएं आ रखी है। दूसरे में भी आ का डंडा, तीसरे में छोटे एक ही मात्रा। सिंपल सी बात। अगर एक और एग्जांपल देखूं, बोलूं मैं, जैसे उसने फिल्म देखी, तो देखिए इसमें बड़ी ई की मात्रा आ रखी है। तो मतलब मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप
पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस की पहचान करना चाहते हैं तो दो बातों पे ध्यान देना है। पहली बात कि क्रिया की मूल रूप में मतलब जो क्रिया का मूल रूप होता है उसमें ना की जगह पे आ से लेकर आना खाली तक की या तो मात्राएं होती हैं या मूल रूप होता है, पहली बात। दूसरी बात होती है कि कर्ता के बाद ने वर्ड आता है, जैसे राहुल ने। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं इसकी पैसिव वॉइस की। जब हम इसकी आइडेंटिफिकेशन को करते हैं तो देखिए जो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है ना, उसकी पहचान है क्रिया के बाद एक वर्ड आता है ग। देखिए जब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया, प्रेजेंट परफेक्ट बताया, तब मैंने आपको बताया था कि जो भी पैसिव वॉइस होते हैं उसमें एक शब्द हमेशा फालतू में आता है, अधिकतर होता जा। जैसे पतंग उड़ाई जाती है, पतंग उड़ाई जा रही है, पतंग उड़ाई जा चुकी है, तो जा वर्ड फालतू में आता है प्रेजेंट के टेंस में। बट पास्ट इंडेफिनिट में जा का हो जाता है ग। क्योंकि जब मैं कहता हूं कि मैं स्कूल जाता हूं, अब अगर मुझे इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है तो मैं ऐसे तो नहीं कहूंगा ना कि मैं स्कूल जाया, जाया नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा मैं स्कूल गया। तो गया वर्ड आता है, तो इसलिए यहाँ पे ग वर्ड फालतू में आता है। और इसके साथ दोस्तों वही आ से लेकर आने खाली तक की मात्राएं आती हैं या फिर उनके मूल रूप आते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब मैं इन तीनों सेंटेंस में ये चीज आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। पहली बात देखिए दोस्तों, गया या जाना, या ग आ रहा है फालतू में और आ का डंडा आ रहा है, तो गया, गई, ऐसे शब्द आते हैं, गए, इस तरीके के शब्द आते हैं। सदर से दूध खरीदा गया, देखिए फिर दोबारा गया है, गई। मेरे लिए पैसे भेजे गए, फिल्म देखी गई, गा वर्ड फालतू में आता है और फिर या तो इनकी मात्राएं आती है या फिर मूल रूप आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस पैसिव वॉइस की भी पहचान पूरी तरीके से समझ में आ गई है। अब बात करते हैं इसके रूल की, कि रूल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का। तो अगर हम एक्टिव की बात करेंगे तो एक्टिव में पहले नंबर पे आता है कर्ता, क्लियर। दूसरे नंबर पे आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। दोस्तों याद रखनी है ये बात आपको कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल, जिन्हें हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। जैसे मैंने कहा आई लव यू, मैंने कहा मैं आपसे प्यार करता हूं। और अगर मैं इसे कहना चाहता हूं कि मैंने तुमसे प्यार किया, तो मैंने तुमसे प्यार किया, मां के मैंने के बाद ने आ रहा है, तो मैं आई का आई सेम रखूंगा, यू का यू सेम रखूंगा, लव को लव्ड कर दूंगा। दैट्स इट। कितना सिंपल है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो वी गेट पास्ट इंडेफिनिट टेंस फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि मैंने अभी आपको ये बात बताई। तो भाई पहले नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे हमारी आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तीसरे नंबर पे आता है हमारा ऑब्जेक्ट और चौथे नंबर पे आता है हमारा एक्स्ट्रा, ये आता है। अब देखिए इसकी तो बात कर ली, अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की, पैसिव वॉइस के रूल की। पहले नंबर पे सब्जेक्ट जो कि आर्टिफिशियल होता है, ये रियल सब्जेक्ट होता है और ये आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल है इस वजह से दोस्तों मैंने क्या लिख रखा है, ओ लिख रखा है, यानी ये सब्जेक्ट की तरह इस सेंटेंस में ट्रीट हो रहा है, बट इन रियलिटी इट इज ए ऑब्जेक्ट नॉट ए सब्जेक्ट, इट इज जस्ट ट्रीटेड एज ए सब्जेक्ट। क्लियर है। अगर हम एक भेड़िए को शेर की खाल पहना दे, क्या वो शेर बन जाएगा? अंदर से तो भेड़िया ही रहेगा ना। तो बस यही बात है, हम इस ऑब्जेक्ट को इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बट वास्तव में वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। फिर इसके बाद लिखते हैं वॉज एंड वर, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वॉज एंड वर, भाई वॉज किन किन के साथ आएगा? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, और रेस्ट के साथ यानी आई, वी, यू, दे और बहुवचन के साथ आएगा हमारा वर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो कोई डाउट ही नहीं है क्योंकि पैसिव वॉइस का मतलब ही क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है हमारी एक प्रेपोजिशन जो है बाय, फिर इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है जो कि इन रियलिटी वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। फिर लास्ट में हम क्या लिख देते हैं? एक्स्ट्रा लिख देते हैं, यानी पहले नंबर पे ये,
दूसरे नंबर पे वाज एंड वर, तीसरे नंबर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फोर्थ नंबर पे हमारी प्रेपोजिशन बाय, और पांचवी नंबर पे हमारा ऑब्जेक्ट, और छठे नंबर पे दोस्तों हमारा आता है एक्स्ट्रा। तो ये मैंने आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पूरा बताया, मैंने इसकी आइडेंटिफिकेशन पे बात की, इसके रूल पे बात की। अब मैं आपको समझाता हूं कि इन हिंदी के सेंटेंस को हम किस प्रकार ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसमें, इंग्लिश में। तो हिंदी के सेंटेंस को अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो आपके पास है 3 स्टेप, सिंपल 3 स्टेप। पहले में आपने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और एक्स्ट्रा ढूंढना है। दूसरे में आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। और तीसरे में मेरे दोस्तों आपने रूल के अकॉर्डिंग उसे बनाना है। बहुत ही सिंपल। पहला स्टेप 1 करते हैं। मैंने स्कूल में पत्र लिखा, किसने स्कूल में पत्र लिखा। देखिए ज्यादातर आपको कौन बोलने से कर्ता मिल जाता है, बट पास्ट इंडेफिनिट की ये भी एक पहचान है कि यहाँ पे कौन बोलने से कर्ता आपको बहुत कम मिलेगा, किसने बोलने से ही आपको 99.9% सब्जेक्ट मिलेगा। किसने स्कूल में पत्र लिखा, मैंने, ये हो गया कर्ता। कर्म ढूंढना है, मैंने स्कूल में क्या लिखा, पत्र, ऑब्जेक्ट हो गया। लिखना, ये क्या होगी, वर्ब। अब देखिए हमने सब्जेक्ट ढूंढा, ऑब्जेक्ट ढूंढा, और जो बाकी बच गया वर्ब के, इन तीनों के अलावा वो हो जाता है एक्स्ट्रा। पहला स्टेप हमने क्या कर लिया, कंप्लीट। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। पहला कि ये कौन सा टेंस है, तो देखो लिखना इसका मूल रूप है, तो ना की जगह पे आ का डंडा आ रहा है, जो कि हमें बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। और एक और चीज बता रही है हमें ये पास्ट इंडेफिनिट है कि कर्ता के बाद ने वर्ड आ रखा है। बहुत ही सिंपल सी बात। तो हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। अब ये एक्टिव है या पैसिव है, ये कैसे पता लगेगा। देखिए आपके पास सब्जेक्ट आपको पता है ना, इस सेंटेंस में यू नो अबाउट द सब्जेक्ट, तो इट इज ए एक्टिव वॉइस। इफ यू डोंट नो अबाउट ए सब्जेक्ट, तो इट मींस इट इज ए पैसिव वॉइस। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी, अगर मैं एक बात कहूं कि एक्टिव है या पैसिव है, ये जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर कर्ता है तो एक्टिव है, और अगर कर्ता नहीं है यानी सब्जेक्ट नहीं है तो वो पैसिव है। बहुत ही सिंपल सी बात। अब मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा रूल के अकॉर्डिंग। तो रूल एक्टिव का निकला, तो एक्टिव का रूल लगाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे आई, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, लिखने की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है रॉट। आई रॉट ए लेटर, आई रॉट ए लेटर। तो मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा आई, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर देखिए पत्र हमारा क्या है, एक वस्तु का नाम है, और वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं। और नाउन जो सभी के लिए इस्तेमाल हो वो कॉमन नाउन होती है, और कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। और पत्र हमारा काउंटेबल नाउन है, यहाँ पे संख्या नहीं निर्धारित कर रखी है, इसलिए इनडेफिनिट आर्टिकल ए का मैंने यहाँ पे प्रयोग किया है। तो आई राइट ए लेटर, इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और बारी अब किसकी, एक्स्ट्रा की। तो स्कूल में हमारा क्या है, एक प्रेपोजिशन है। ये प्रेपोजिशन क्यों है, बहुत ही सिंपल। देखिए मैं का स्कूल से, पत्र का स्कूल से क्या संबंध है, ये हमें बता रहा है मैं। और जो संबंध बताता है किसी संज्ञा या सर्वनाम से वाक्य में, वो संबंध बोधक कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में प्रेपोजिशन कहते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो मैं क्या लगाऊंगा, एट स्कूल। याद रखना कि हिंदी में जो संबंध बोधक होता है वो संज्ञा या सर्वनाम के बाद होता है, बट इंग्लिश में वो नाउन और प्रोनाउन से पहले होता है। इसी बात पे आपने फोकस करना है। तो हमने बना दिया आई रोट ए लेटर एट स्कूल। अब मैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना चाहता हूँ, सॉरी पैसिव वॉइस में बनाना चाहता हूं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पैसिव वॉइस सीखने के लिए द्वारा के द्वार बंद करने हैं और बाय को कहना है बाय बाय। ये मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझाई थी। तो बहुत ही सिंपल सी बात, मेरे द्वारा स्कूल में पत्र लिखा गया। तो मेरे द्वारा मैंने नहीं लिखा, क्या लिखा गया, पत्र। लिखना वर्ब, कहां, स्कूल में। हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, हमें
वर्ब मिल गई, हमें एक्स्ट्रा भी मिल गया, बट इस सेंटेंस में हमें कर्ता के बारे में जानकारी नहीं है। बहुत ही सिंपल। तो ये जो सेंटेंस है, वी आर नॉट एबल टू मेक दिस सेंटेंस अकॉर्डिंग टू एक्टिव वॉइस बिकॉज दिस सेंटेंस डजेंट हैव सब्जेक्ट, क्योंकि इस सेंटेंस के पास अपना कर्ता नहीं है। तो हमारी यहां पे मजबूरी हो गई कि हम इसके एक्टिव की तरह ना बना के इसे क्या करेंगे, पैसिव की तरह बनाएंगे। हम इस ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल, ए लेटर। तो देखो, हम एक्चुअल में एक्टिव में ये क्या था, ऑब्जेक्ट था, पर अभी मैंने कैसे ट्रीट किया, सब्जेक्ट की तरह। अभी मैंने कैसे ट्रीट किया, सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया। तो मैं, सिंपल सी बात है, ए लेटर इज अ सिंगुलर नाउन, तो क्या आएगा, वॉज। ए लेटर वॉज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, रिटन। बहुत ही सिंपल सी बात। तो मैंने लिखा ए लेटर वॉज रिटन, ए लेटर वॉज रिटन। अब देखिए बाय, अगर मुझे बाय लिखना होता, वैसे तो मैं बाय को बाय बाय बोल चुका हूं, तो मैं लिखता बाय मी, आई का क्या हो जाता, मी हो जाता। बहुत ही सिंपल सी बात है, बट मैंने बाय को बाय बाय बोल दिया है, पहले ही मैंने आपको बताई। एट स्कूल, तो मैंने सेंटेंस बनाया कि ए लेटर वॉज रिटन एट स्कूल। अब दोस्तों, अगर मैं इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना चाहता हूं, तो देखिए मुझे इस रॉट को राइट कर देना है और इस वॉज को इज कर देना है, बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है ऐसे कि मैं स्कूल में पत्र लिखता हूं, तो मैं लिखता आई राइट ए लेटर एट स्कूल, और पैसिव वॉइस बनाता कि मेरे द्वारा स्कूल में पत्र लिखा जाता है, यानी स्कूल में पत्र लिखा जाता है, ए लेटर इज रिटन एट स्कूल। तो आपको देखा कि अगर आप जैसे ही इस वॉज एंड वर्ब को, देखिए आप याद रखें, अगर जैसे ये इज एम आर है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का रूल है। जैसे ये इज एम आर वॉज एंड वर्ब में चेंज हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट, और ये अगर विल बी में चेंज हो जाएगा तो ये बन जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूं तो बहुत ही सिंपल, देखिए मैं अगर यहां पे कहता हूं ए लेटर इज रिटन, मैं लिखा ए लेटर इज रिटन, मतलब एक पत्र लिखा जाता है या पत्र लिखा जाता है। जैसे मैं इज को वॉज में कर देता हूं, ए लेटर वॉज रिटन, एक पत्र लिखा गया या पत्र लिखा गया। और अगर जैसे मैं इस वॉज को विल बी में चेंज कर देता हूं तो होगा कि ए लेटर विल बी रिटन, एक पत्र लिखा जाएगा या पत्र लिखा जाएगा। तो आप ना सिर्फ, बाकी सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ स्टेट चेंज होती है। आप याद रखें कि यहां पे ही पैसिव वॉइस पे ध्यान दें। अगर हम इज एम आर को वॉज एंड वर्ब में बदलते हैं तो पास्ट होता है, और विल बी में बदलते हैं तो वो फ्यूचर हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल पे पहुंचाएं, और ताकि उनको भी फायदा हो और दोस्तों मुझे भी कुछ फायदा हो सके। आप अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें मेरे वीडियोस को। मेरी आपसे ये बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, ये मेरी आपसे अपील है, ठीक है, प्लीज ऐसा आप करें। ये पहला सेंटेंस आपको समझ में आ गया, अब दूसरे सेंटेंस से आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हमने सदर से दूध खरीदा, किसने, हमने। क्या खरीदा, दूध खरीदा, खरीदना वर्ब, कहां से, सदर से। पहला स्टेप डन, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में हमें आइडेंटिफाई करना है, खरीदना, खरीदना। इस ना की जगह पे क्या आया, आ का डंडा। दूसरी चीज यहां पे आया कि कर्ता के बाद आया ने, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब एक्टिव है या पैसिव है, पैसिव, और सॉरी एक्टिव है क्योंकि हमारे पास कर्ता मौजूद है, हम इस वाक्य का कर्ता है, सिंपल सी बात। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक्टिव है। अब हम इसे रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, क्योंकि रूल एक्टिव का है और पहचान एक्टिव की है तो रूल भी एक्टिव का लगेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे वी के बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। बाय की सेकंड फॉर्म होती है बाउट, और थर्ड फॉर्म भी होती है दोस्तों बाउट। वी बाउट मिल्क। अब देखो दोस्तों, मिल्क भी एक नाउन है और मिल्क भी कॉमन नाउन है। जैसे यहां पे लेटर कॉमन नाउन है वैसे ही मिल्क कॉमन नाउन है, बट मैंने यहां पे लेटर के आगे ए लगाया, बट मैं
यहां पे ए नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? बहुत ही सिंपल सी बात, क्योंकि जो हमारा मिल्क है ना वो अनकाउंटेबल नाउन है। अगर हम नाउन को दो पार्ट में कैटेगराइज करें, एक होते हैं काउंटेबल और एक होते हैं अनकाउंटेबल। जो काउंटेबल होते हैं ना उन्हीं के साथ हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं, जबकि हमारे जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ हम एक ही आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या है, द या दी जिसे आप बोलते हो। तो वी बाउट मिल्क, सदर से, सदर उसका मिल्क का क्या हो गया, सोर्स, और सोर्स हो गया तो भाई से के लिए आएगा फ्रॉम, फ्रॉम सदर। तो आपने देखा कितना इजी है, वी बाउट मिल्क फ्रॉम सदर, कितना सिंपल। अब बात करते हैं हम इसी के पैसिव वॉइस की। हमारे द्वारा सदर से दूध खरीदा गया, हमारे द्वारा हमने हटाया, सदर से दूध खरीदा गया। अब ये एक्टिव है या पैसिव है, ये कैसे पहचानेंगे? बहुत ही सिंपल, क्या खरीदा गया, दूध खरीदा गया। खरीदना वर्ब, कहां से, सदर से। खरीदना, खरीदना, देखिए खरीदना, और इस ना की जगह पे आया है गया, देखिए गया, गए, गई, ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, यही वर्ड। तो देखिए सदर से दूध खरीदा गया मैंने लिखा, कैसे लिखूंगा मैं, इस ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रीट करूंगा, सब्जेक्ट की तरह। तो मैं लिखूंगा मिल्क, मैंने लिखा मिल्क। मिल्क इज ए सिंगुलर नाउन, यानी एक वचन है तो हम क्या लगाएंगे, वॉज, मिल्क वॉज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बाउट। बाय इसकी फर्स्ट होती है, सेकंड और थर्ड हमारी बाउट होती है। मिल्क वॉज बाउट, फिर हम एक्स्ट्रा लगाएंगे, बाय अस नहीं लिखता मैं, बाय को बाय बाय बोल चुका हूं, फ्रॉम सदर। तो देखिए दोस्तों कितना इजी है। आप देख पा रहे हैं कि आपको मैंने कितने एक एक बात को बताया है, कुछ भी मैंने स्किप नहीं किया, आपको बिल्कुल बेसिक जानकारी दी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इतनी मेहनत के लिए कम से कम आप मुझे एक लाइक तो दे सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर मोटिवेट करें और शेयर जरूर करें, इससे मेरा मोटिवेशन जो लेवल होगा वो बढ़ेगा, और मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत ही जानदार वीडियो लेके आऊंगा जो आपकी लाइफ में रियल में कोई वैल्यू ऐड करेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम सेंटेंस लेते हैं, राहुल ने मेरे लिए पैसे भेजे। किसने, राहुल ने, ये हो गया सब्जेक्ट, क्या, पैसे। भेजना वर्ब, किसके लिए, मेरे लिए, एक्स्ट्रा। देखो भेजना, इस ना की जगह पे ही पहचान छुपी होती है, और यहां पे आया एक ही मात्रा, मैंने आपको पहले ये बात कही थी। और दूसरी चीज आई है कि कर्ता के बाद ने वर्ड है, दोनों पहचान सेटिस्फाई कर रही है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब एक्टिव है या पैसिव है, सब्जेक्ट है ना तो एक्टिव है, एक्टिव है तो फिर एक्टिव का रूल लगेगा। रूल क्या कह रहा है, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सब्जेक्ट, हमने लिखा राहुल, ठीक है। फिर हमने लिखनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, भाई सेंट, सेंट इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है हमारी सेंट, थर्ड फॉर्म भी होती है हमारी सेंट। तो मैंने लिखा राहुल सेंट मनी, राहुल सेंट मनी। तो मैंने सब्जेक्ट लिखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी, ऑब्जेक्ट मेरा मनी था। अब एक्स्ट्रा क्या है, मेरे लिए, और के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर मी, हम क्या लिखेंगे, फॉर मी। हैव यू गॉट माय पॉइंट? आई थिंक आपको समझ में जरूर आई होगी। अब इसे मैं पैसिव वॉइस में कैसे बनाऊं, राहुल के द्वारा मेरे लिए पैसे भेजे गए, राहुल के द्वारा को मैंने हटा दिया, मेरे लिए पैसे भेजे गए, गए वर्ड, गए, गई, गया, ऐसे शब्द आएंगे तो पास्ट इंडेफिनिटली होगा 100%। और यहां पे देखिए क्या भेजे गए, ऑब्जेक्ट भेजे, ऑब्जेक्ट हमारे पैसे, भेजना वर्ब का, किसके लिए, मेरे लिए। हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमारे पास वर्ब है, बट हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, तो हमने पहचान भी की। अब इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, तो दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि इतना बेसिक आपको कोई भी नहीं बताएगा। प्लीज इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि चैनल को जरूर प्रमोट करें, लोगों को बताएं कि एक विकी की पाठशाला है जो रियल में आपको कुछ सिखा रहा है,
और दोस्तों मैं कोई ऐसा महान काम नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो भारत को बढ़ने में और पढ़ने में बहुत मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों का, मेरे जैसे लोगों का आपको साथ देना चाहिए, क्योंकि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। दोस्तों ये बात आप समझ सकते हैं। तो देखिए मैंने सबसे पहले लिखा मनी, जो कि ऑब्जेक्ट था, मैंने ट्रीट किया एज ए सब्जेक्ट। फिर मैंने क्या लिखना है, वॉज, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। मनी वॉज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, सेंट। फिर बाय राहुल ना लिख के मैं, क्योंकि बाय को तो बाय बाय बोल चुका हूं, फॉर मी, फॉर मी। तो देखा आपने कितना सिंपल है। अब मैं आपको पास्ट सेंटेंस के एक्टिव और इसी के पैसिव और बताता हूं, जिससे आपको इस चीज को समझने में बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, पूरा वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए रेखा गुप्ता ने दिल्ली में दुकान चलाई। रेखा गुप्ता ने, ये हो गया हमारा कर्ता, क्या चलाई, दुकान। चलाना वर्ब, चलाई। देखो यहां पे मूल रूप आया है, मात्रा नहीं आई है, मूल रूप आया है। मूल रूप क्या होता है, अगर ये ई लिखा है तो ये मूल रूप है, और अगर इसकी ये मात्रा है तो ये इसकी मात्रा रूप है। तो भैया या तो मूल रूप आएगा या मात्रा आएगी, पहली बात। यहाँ पे देखिए ने आया है, दूसरी पहचान ये हो गई। अब हमें सब्जेक्ट ढूंढा, ऑब्जेक्ट वर्ब एक्स्ट्रा ढूंढ लिया, अब मुझे इसको बनाना है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता लिखा। फिर वर्ब की क्या लिखूंगा, सेकंड फॉर्म। और दोस्तों जो भी बिजनेस से रिलेटेड होती है, चलाने, तो हम उसके लिए रन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और उसकी सेकंड फॉर्म होती है रेन। तो देखिए रेखा गुप्ता रन रेन ए शॉप। शॉप एक कॉमन नाउन है, काउंटेबल है, इसलिए ए लगाया। रेखा गुप्ता रन ए शॉप इन दिल्ली। दिल्ली एक बड़ा स्थान है, तो मैंने इसलिए क्या लगाया, दिल्ली, इन लगाया, इन। क्लियर, कितना सिंपल है। अब मैं इसी को अगर पैसिव वॉइस में बदलता हूं तो कैसे बदलूंगा, बहुत ही सिंपल। रेखा गुप्ता के द्वारा, हटा दो, दिल्ली में दुकान चलाई गई। दिल्ली में दुकान चलाई गई, क्या चलाई गई, दुकान। चलाना वर्ब, गई पास्ट इंडेफिनिट। किसने चलाई, पता नहीं, कहां चलाई, दिल्ली में। तो हमें ऑब्जेक्ट पता है, हमें वर्ब पता है, बट हमें सब्जेक्ट नहीं पता। तो इस सेंटेंस को हमारी मजबूरी हो गई पैसिव वॉइस के रूल के हिसाब से बनाना। तो मैं क्या लिखूंगा, ए शॉप वॉज रन। तो देखिए थर्ड फॉर्म होती है रन, इन दिल्ली, इन दिल्ली। और दिल्ली का डी कैपिटल, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है। ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। लड़कों ने मैदान में फुटबॉल खेली। किसने, लड़कों ने। क्या, फुटबॉल। खेलना वर्ब, कहां पे, मैदान में। खेली, खेलना मूल रूप है, ना की जगह पे बड़ी ई की मात्रा। देखो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आई है और यहाँ पे बड़ी ई खुद आई है। ये मूल रूप है, ये मात्रा रूप है। और दूसरी बात, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। आपको पहचान हो गई, बिल्कुल सिंपल। बनाना है, एक्टिव है या पैसिव है, एक्टिव है, क्योंकि कर्ता पता है। हम क्या लिखेंगे, लड़कों ने, एक से ज्यादा है तो मैं लिखूंगा बॉयज, बॉयज। सेकंड फॉर्म क्या है, प्लेड, बॉयज प्लेड। क्लियर। ऑब्जेक्ट क्या है, ए फुटबॉल, ए फुटबॉल काउंटेबल है। बॉयज प्लेड ए फुटबॉल एट ग्राउंड। जोर डालने के लिए ग्राउंड पे आप द भी लगा सकते हैं। तो बॉयज प्लेड ए फुटबॉल एट द ग्राउंड। क्लियर। अगर मैं इसे पैसिव वॉइस में बनाता तो कैसे बनाता, लड़कों के द्वारा, हटाओ, मैदान में फुटबॉल खेली जाती है। क्या खेली जाती है, फुटबॉल। खेलना वर्ब, खेली गई, मैदान में फुटबॉल खेली गई, पास्ट इंडेफिनिट है। किसने खेली, ये नहीं पता, तो इसलिए अब हमें इसे पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। और ए फुटबॉल वॉज प्लेड, ए फुटबॉल वॉज प्लेड एट द ग्राउंड। मैं बाय नहीं लिखता हूं, आपको बता दिया, बाय बॉयज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो आपके लिए एक वो ही बन जाती है पहचान कि बाय है तो पैसिव वॉइस है, अदरवाइज पैसिव वॉइस ही नहीं है। ऐसा मत करिए। नेक्स्ट देखिए, हमने भारत में प्रतिवर्ष दिवाली मनाई। किसने, हमने। क्या, दिवाली। मनाना वर्ब, भारत में और प्रतिवर्ष ये हो गया एक्स्ट्रा।
मनाई मूल रूप आ गया, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा वी, सेकंड फॉर्म सेलिब्रेट, सेलिब्रेट सेकंड फॉर्म डी लगा हुआ है, वी सेलिब्रेट दिवाली, दिवाली प्रॉपर नाउन है इसलिए मैंने कैपिटल लिखा। तो वी सेलिब्रेट दिवाली इन इंडिया, इन इंडिया, इंडिया का आई कैपिटल, प्रतिवर्ष एवरी ईयर, एवरी ईयर। तो दोस्तों मैंने पूरा सेंटेंस बना दिया एक्टिव में। अगर अब मुझे इसे पैसिव से बनाना होता तो मैं कैसे बोलता, हमारे द्वारा भारत में दिवाली मनाई गई, ऐसे ही बोलता। द्वारा हटा दिया है मैंने, क्या दिवाली मनाना वर्ब कहां, भारत में प्रतिवर्ष एक्स्ट्रा। अब मुझे इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है। तो मैं लिखूंगा दिवाली वॉज सेलिब्रेट, दिवाली वॉज सेलिब्रेट बाय अस, लिखना नहीं है मैंने, इन इंडिया, इन इंडिया एवरी ईयर, एवरी ईयर। आपको मैं उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया है। नेक्स्ट देखिए, नेहा और कविता ने कंप्यूटर बेचे। किसने, नेहा और कविता ने, क्या कंप्यूटर, बेचना वर्ब, बेचे एक ही मात्रा, दूसरा नेहा और कविता ने, बिल्कुल सिंपल सी बात। तो मैंने क्या लिखा, नेहा लिखा एंड कविता लिखा, नेहा एंड कविता। सेकंड फॉर्म क्या है भाई, सोल्ड है, सोल्ड, सेल की सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड, थर्ड फॉर्म भी होती है सोल्ड। नेहा एंड कविता सोल्ड कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स क्योंकि दुकान है, एक कंप्यूटर लेके नहीं बैठेंगे पूरी दुकान में। तो नेहा एंड कविता सोल्ड कंप्यूटर्स। अब मुझे इसको पैसिव वॉइस में बनाना है तो कैसे बनाता, नेहा और कविता के द्वारा कंप्यूटर बेचे गए, यानी कंप्यूटर बेचे गए, द्वारा हटा दिया। क्या कंप्यूटर बेचना वर्ब, गए पास्ट इंडेफिनिट। एक्टिव या पैसिव, पैसिव क्योंकि ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं पता। बेचने का कर्म है बट बेचने का कर्ता नहीं है, सिंपल सी बात। तो मैं यहां पे लिखता कंप्यूटर्स, मैंने लिखा कंप्यूटर्स वर, क्योंकि ये कंप्यूटर नहीं है, एक कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर्स है, बहुवचन है तो क्या आएगा वर। अगर एक कंप्यूटर होता तो क्या आता, वॉज आता। तो कंप्यूटर वर सोल्ड बाय नेहा एंड कविता। लास्ट सेंटेंस है दोस्तों, मेरे पापा ने घर में टीवी देखा। किसने, मेरे पापा ने, क्या टीवी, देखना वर्ब, देखा पास्ट इंडेफिनिट, क्लियर, और ने भी लगा हुआ है। कैसे बनाएंगे, माय डैड, माय डैड लिख दिया मैंने, माय डैड, माय डैड वॉच्ड, माय डैड वॉच्ड ए टीवी एट होम, या एट दी होम भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसका पैसिव वॉइस बनेंगे, ए टीवी वॉज वॉच्ड बाय माय डैड एट होम या एट दी होम। तो देखा आपने, मैंने तीनों का बना दिया आपके लिए। कितना सिंपल है इसको समझना, कितना सिंपल है इंग्लिश ना, अगर आप सिस्टमेटिकली ढंग से पढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों, जहां जहां ये सेकंड फॉर्म है ना, अगर आप इससे फर्स्ट फॉर्म कर दोगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके उसके पहले बिन लगा दोगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाएगा। यहाँ पे जहां जहां पे वॉज है ना, वहां पे इज कर दोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा, और विल भी कर दोगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाएगा। जब मैं फ्यूचर इंडेफिनिट का वीडियो बनाऊंगा, तीनों को कंपेयर करके दिखाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, वीडियो को उसको भी देखना, और मतलब मेरे साथ जुड़ जाएं अगर आप इंग्लिश सही मायने में सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।